नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी त्योहारों और ठंड के मौसम के मद्देनजर गुरुवार को कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों को जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का मंत्र देते हुए ट्विटर पर एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण के खिलाफ संघर्ष में एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि जब तक कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं बन जाता तब तक उन्हें हर सावधानी बरतनी है। भारत में एक दिन में कोविड-19 के 78,524 नए मामले सामने आने के बाद गुरुवार को देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68 लाख के पार हो चुकी है। वहीं संक्रमण से अब तक 58,27,704 लोग उभर चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 68,35,655 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 971 लोगों की संक्रमण के बाद मौत हो चुकी है और मृतकों का आंकड़ा 1,05,526 हो गया है। एयरफोर्स के 88वां स्थापना दिवस पर आज इंडियन एयरबेस के आसमान में राफेल लड़ाकू विमानों से करतब दिखाए। 4.5 पीढ़ी के लड़ाकू विमान राफेल 29 जुलाई को भारत की सरजमी पर उतरे थे। परमाणु हमला करने में सक्षम और कई घातक हथियारों से लैस राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद देश को दुश्मनों पर बढ़त मिल गई है। बिहार चुनाव के पहले चरण के लिए अब 20 से भी कम दिन बच गए हैं। इसी बीच बिहार बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। बिहार भाजपा ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में 20 से ज्यादा रैलियां करेंगे। अहम बात ये है कि इन रैलियों में पीएम मोदी उन सीटों पर भी प्रचार करेंगे जहां चिराग के उम्मीदवार नीतीश के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। फोर्ब्स की इंडिया रिच लिस्ट में कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहे सीरम इंस्टीट्यूट के सारस पूनावाला पहली बार टॉप 10 में आए हैं। वहीं Naukri.com की पेरेंट कंपनी इन्फोएज इंडिया लिमिटेड के फाउंडर संजीव भीखचंदानी समेत देश के कुल 9 कारोबारी पहली बार देश के टॉप 100 अमीरों में शामिल हुए हैं। संजीव की नेट वेल्थ $2.1 बिलियन आंकी गई है और वे इस लिस्ट में 68वें पोजीशन पर है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ गुरुवार को भाजपा सड़कों पर उतरी। पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की अगुवाई में प्रदेश व्यापी नवाना चलो आंदोलन चलाया गया। इसमें राज्य में हो रही भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत का मुद्दा प्रमुख था। विजयवर्गीय ने कहा कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ममता जी ने इसे हिंसक प्रदर्शन में बदलने की कोशिश की। पुलिस ने गुंडों के साथ मिलकर हम लोगों पर पथराव किया। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने अब खुद के चुनाव लड़ने के सभी प्रयासों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फिलहाल समीकरण ऐसे नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप चाहते हैं वैसा नहीं होता। हालांकि उन्होंने भविष्य में चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अब मैं एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ और चुनाव लड़ सकता हूँ, जरूर ही लड़ूंगा। महाराष्ट्र के पूरे शहर के कोंडवा इलाके में बीते 10 दिनों में 3 हत्याओं के होने से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। हत्यारों ने एक 24 वर्षीय युवक को पत्थरों से पीट कर मार डाला। पुणे शहर में बीते 10 दिनों में ये चौथा हत्याकांड है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन ड्रग्स पुणे से बरामद किया है। इस मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। नारकोटिक्स विभाग को संदेह है कि इनके तार बॉलीवुड से भी जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। जांच में सामने आया कि पुणे और इसके आसपास में होने वाले रेव पार्टीज में इस ड्रग्स को खपाने के लिए लाया गया था। एशिया के सबसे बड़े स्लम के रूप में पहचाने जाने वाले धारावी में भले ही कोरोना काल की शुरुआती में संक्रमण को लेकर चिंता की स्थितियां दिखी हो, लेकिन अब ये इलाका पूरी दुनिया में कोरोना से लड़ाई का आदर्श मॉडल बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद अब विश्व बैंक ने मुंबई के धारावी में कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की है।